नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। और आज हमारे स्टूडियो में बहुत ख़ास मेहमान मौजूद है जिनका एल्बम रिलीज़ होने वाला है। ये एल्बम की शूटिंग नागपुर में चल रही है। आइए सर से बात करते हैं। सर, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम रुमिल शर्मा है। मैं नागपुर महाराष्ट्र यहीं से हूँ और मेरा खुद का फिल्म प्रोडक्शन हाउस है जो मुंबई बेस्ड है, बॉलीवुड इंडस्ट्री से रजिस्टर्ड है, जिसका नाम रुमॉन फिल्म्स है। और मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में और फिल्म एंड फैशन इंडस्ट्री में अराउंड 15 to 16 ईयर्स से हूँ। मैं काम कर रहा हूँ एज एन कास्टिंग डायरेक्टर, एज एन एक्टर, एज एन प्रोड्यूसर, एज एन मॉडल। मैंने अभी तक बहुत काम किए हैं। तो अभी मेरा लेटेस्ट एक गाना आ रहा है जिसका नाम है जिस दिन से, जो मैं जी म्यूज़िक के लिए देने जा रहा हूँ, जी म्यूज़िक को दे रहा हूँ। और इसकी शूटिंग पूरी नागपुर शहर में हुई है। एंटायर टीम नागपुर से है। इसके अलावा म्यूज़िक वीडियो में जो हमारी लीड फीमेल आर्टिस्ट हैं वो गहना वशिष्ठ हैं, जिसको आप लोग सब जानते हैं, गहना वशिष्ठ। और इसके बाकी गहना को छोड़ के बाकी पूरी एंटायर टीम नागपुर शहर से है। सर, मैं जानना चाहूँगा, इतना सारा टैलेंट नागपुर के अंतर है, तो भी आपने लीड हीरोइन मुंबई से लिया, वो भी ऐसी हीरोइन जो अभी कंट्रोवर्सी से निकली ही नहीं है। तो इसको क्या एल्बम को हिट करने के लिए ऐसा किया गया? देखिए सर, ऐसा है कि ये आप कह सकते हो, आप देखो, मैं जो लोगों का कहना है, लोगों की सोच है, अब सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि गहना को लेना है इस गाने में। कोई कहता है कि कंट्रोवर्शियल के लिए लिया है, कोई किसी का कहना है कि गाने को प्रमोट करना है इसलिए लिया है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली रीज़न ये है, गहना मेरी पिछले 7 to 8 ईयर्स से बहुत अच्छी फ्रेंड है, बहुत प्यारी फ्रेंड है, और हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। जब ये गाना म्यूज़िक डायरेक्टर मिस्टर अक्षर रॉय ने मुझे सुनाया था, तभी मेरी पहली पसंद आई गाने को करना। कई सारे गाने मेरे सामने आए थे जिसमें से ये मेरी वन ऑफ द बेस्ट मुझे पसंद आया था, ये गाना था। और इस गाने के लिए जब गहना के ऊपर ये मैटर ही नहीं आया था, तभी से मैंने जब ये राज कुंद्रा वाला जो मैटर हुआ था गहना के साथ में, तो उससे पहले ही मैंने गहना के साथ में ये इस गाने पर चर्चा मैं कर रहा था। और फिर एक्चुअली ये किसी कारणवश लेट हो चुका था ये गाना। इससे पहले ऑलरेडी मैंने 3 गाने बना लिए हैं। जब 3 गाने आ चुके थे, जब ये गाने के लिए मैं शुरुआत करने का, तब गहना के ऊपर में वो जो केसेस आ गए, वो हादसा हो चुका था। और जैसे ही मैंने वेट किया, क्योंकि मेरी पहली पसंद थी गहना इस गाने के लिए, मैंने वेट किया कि जैसे वो इस चीज़ों से बाहर निकलती हैं तो हम इस गाने को मेरा भी एज ए डायरेक्टर एक कमबैक होगा। मैं एज ए डायरेक्टर इस गाने में आया हूँ और गहना का भी एक कमबैक होगा। सर, आप बोल रहे हो जैसे कि गहना को आपने पहले ही कास्ट कर दिया था, पहले ही सेलेक्ट कर दिया था। पर देखा गया अभी कुछ दिन पहले आपने जब मीडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी, आपके ऊपर इतने सवालात उन कंट्रोवर्सी से रिलेटेड, कुछ आपकी 8 साल 9 साल पहले की जो कंट्रोवर्सी थी उसको रिलेटेड पूछा गया, तब उस समय आपने इस तरह का जवाब क्यों नहीं दिया? देखिए, मैं इस तरह का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट उस समय मेरे लिए गाना था। और गाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उस समय मेरे लिए कुछ नहीं था, क्योंकि समय कम था। मेरे लिए इम्पोर्टेंट था एंटायर टीम के लिए या फिर मेरे गाने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत कम समय था मेरे हाथ में, जो मुझे फटाफट इस गाने को शूट करना था। ये बहुत बड़ा गाना है और इसीलिए मेरे पास ज़्यादा, मैं बाकी चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहता था। और मैं ज़्यादा जो बीत गया है, जो मेरा कल था, मेरा अतीत था, मैं उस टॉपिक को वापस घसीटना नहीं चाहता था। अब सबकी लाइफ में अब एक अतीत होता ही है। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ, या किसी की भी लाइफ ले लीजिए। मेरी लाइफ में भी एक ऐसा हादसा हो चुका है आज से 8-9 साल पहले, जिस हादसे को लेकर मैं किस को कहूँगा कि मैं सही हूँ या मेरा ऊपर ये झूठा केस लगा था। तो मैं वो चीज़ें बताकर कोई माने कोई ना माने, सबकी अपनी सोच होती है। इसलिए मैंने उसको ज़्यादा अहमियत ना देते हुए मैंने सिर्फ अपने गाने पर फोकस किया और अपने आने वाले प्रोजेक्ट पर फोकस किया कि जिसकी जो सोच है वो सोचे, मुझे आगे बढ़ना है। और सेम टू सेम आप गहना को ही देख लीजिए, गहना पर भी ये हादसा हुआ है, गहना पर भी केसेस लगे ही हैं, लेकिन गहना भी आज आगे बढ़ ही रही है ना। जैसे गहना ने एक चीज़ कही थी उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान कि हम सच्चे हैं और हम भाग नहीं रहे इस चीज़ से। वैसे ही मैं मेरे शहर से भाग नहीं रहा हूँ, मैं लोगों से भाग नहीं रहा हूँ। मैं यहीं हूँ, यहीं आगे काम भी कर रहा हूँ, अपने शहर में हूँ, मैं और आगे काम करते रहूँगा कंटिन्यू। मैं गलत होता तो मैं आजंदर होता, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ, मैं काम कर रहा हूँ इसी शहर, इसी दुनिया, इन लोगों के बीच में ही हूँ।
जिसको जो सोचना है वो सोचे। मेरा काम है कि अपने कर्मास को करते रहना, जो मैं कर रहा हूँ। बाकी लोगों की सोच को मैं नहीं बदल सकता। सर अपन बात करते हैं अब आपके एल्बम की जो आने वाला है, उसका टाइटल आपने कुछ इस टाइप से क्यों दिया है, इस दिन से जिस दिन से? तो ये इसके पीछे क्या मकसद है? इसके पीछे मकसद ऐसा कुछ नहीं है। इस गाने के जो बोल हैं वो बोल ऐसे हैं कि जिस दिन से देखा है तारीफ़ें तेरी कर रहा हूँ, तुझको पटाऊँ कैसे सोच सोच के मर रहा हूँ। ये गाने के बोल हैं, स्टार्टिंग बोल। तो एक्चुअली पहले कोई डिसाइडेड नहीं था टाइटल इसका। तो म्यूज़िक डायरेक्टर ने जब मुझे गाना सुनाया, मिस्टर अक्ष रॉय ने गाना सुनाया था, वही इसके लिरिक्स राइटर हैं, वही म्यूज़िक उन्होंने दिया है और सिंगर भी वही हैं। तो जब ये उन्होंने गाना मुझे सुनाया था तो मुझे बहुत पसंद आया था ये गाना। और इसके ये मेरे ही शब्द है कि मैंने ये जिस दिन से इस गाने को अपने नाम जिस दिन से ही दें तो अच्छा रहेगा। पहले भी है ना, कई गहना ने पहले भी कविता नहीं कृष्णमूर्ति के गाना एक आ चुका है जिस दिन से, बहुत फेमस रहा है, आप लोग सब जानते हैं कविता कृष्णमूर्ति जी को। तो ऑलरेडी ये गाना पहले भी एक गाना आ चुका है यही सेम टाइटल के रूप में। तो मेरी पसंद थी कि मैं इस गाने को जिस दिन से नाम टाइटल दूं, तो बस उससे नाम टाइटल। तो इसमें आपने गहना वर्सेस को कास्ट किए हो, एज ए लीड की हुई, तो उनको कैसे आपने कन्विंस किया अपने एल्बम में लाने के लिए? एल्बम में लाने के लिए मैंने कन्विंस ऐसे किया कि मैंने गहना को जब फ़ोन किया कि गहना मेरा ये गाना है तो आप फ्री हो गई हो और कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो एक बहुत ही स्ट्रेस में थी, इस हादसे से जब बाहर निकली थी, उभरी थी, तो स्ट्रेस में थी, तो कुछ टाइम के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। तो मैंने उससे जब गाने के बारे में चर्चा की कि चलो हम एक माइंड फ्रेश होगा, एक अपन गाना मिलकर करते हैं वापस, हम पहले भी काम कर चुके हैं साथ में, तो क्यों नहीं एक माइंड डाइवर्ट भी होगा, इन चीज़ों से बाहर निकलते हैं और गाना करते हैं एक अच्छा सा। तो इसीलिए मैंने उसे कहा और उसे ये गाना जब मैंने भेजा तो इसे गाना बहुत पसंद आया और डायरेक्टली उसने कोई मुझे कुछ सवाल नहीं कहा, सीधा कहा कि चलो रोमिल गाना करते हैं शूट। तो सर आप जैसे पहले काम कर चुके गहना के साथ जी, तो वो समय का अनुभव और इस समय का अनुभव कैसा है आपका? कंपेयर अगर करें, देखिए मेरे लिए ना पहले भी गहना वैसी ही थी। जब 2000 अराउंड 17 में 18 में मैंने उसके साथ जो गाना किया था 2017 के आसपास, लग तेरा करवी, वो भी जी म्यूजिक के लिए किया हुआ है, लग तेरा करवी लाइक अ लैम्बोर्गिनी। तो उसमें भी लीड गहना ही है और लीड मैं कर रहा हूँ। और ये गाने में लीड जो है गहना ही है, हीरोइन गहना ही है, लेकिन हीरो जो है वो हर्षल गुनाड़े अपने नागपुर शहर विदर्भ से ही है और वो न्यू कमर है, बॉलीवुड इंडस्ट्री में न्यू कमर है। उसको मैंने लॉन्च किया है अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से गहना के अपोजिट में। और मैंने जब गहना का पहले का बर्ताव और आज का बर्ताव का अगर आप पूछें तो गहना पहले भी वैसी ही थी और आज भी वैसी, वो चुलबुली टाइप की बंदी हैं और बहुत ही हंसती खेलती। वो जो है ना जैसी है, जैसी अंदर है वैसी ही बाहर है। मेरे लिए मैं अगर मैं कोई कंट्रोवर्शियल नहीं है या कोई गलत शब्द नहीं कहूँगा, जो है जैसा मैंने उसे पहले देखा था आज भी वो वैसी ही है और वो कोई भी चीज़ छुपाती नहीं है, जैसी सामने अंदर होती है वैसी ही बाहर होती है। क्लियर है, इसलिए मुझे वो बहुत पसंद है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस समय इस एल्बम के लीड हीरो हीरोइन नहीं आ पाए किसी कारणवश, पर सर ने हमको वादा किए हैं कि वे जब भी नागपुर में रहेंगे तो वो हमारे इंडिया फैक्ट न्यूज़ के स्टूडियो में जरूर आएंगे। आई एम राइट सर? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही वो यहाँ होंगे, नागपुर शहर में आएंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो मैं 100% मैं यहाँ पर जरूर लेकर आऊँगा। सर इसके अलावा आपके एल्बम में क्या एक नया चीज़ है जो बड़ा चर्चा में है? चर्चा में ये है कि ये एल्बम के माध्यम से फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है कि मैं एक हम है ना, देखो नॉर्मल आम इंसान फीमेल हो फीमेल्स हो, हम इन्हें तो हमेशा सराहते ही हैं या आगे बढ़ाते ही हैं, उनके बारे में सोचते ही हैं। लेकिन इस एल्बम के माध्यम से मैंने कोशिश की है फर्स्ट टाइम मेरे प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से कि मैं एक ट्रांस वुमेन को मैं इस एल्बम में लेकर आ रहा हूँ, जिसका नाम शनाया है, शनाया शेख। और वो गहना की जो हमारी लीड हीरोइन है, उनकी बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रही हैं। जो दो लड़कियां इसमें बेस्ट फ्रेंड का रोल कर रही हैं, एक है सानिया और एक है शनाया। तो शनाया जो है वो आज हमारे बीच हैं यहीं पर स्टूडियो में, और शना ये एक बहुत ही जैसे गहना है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमारी एल्बम का है। और दूसरा मुद्दा है कि न्यू कमर में लीड एंट्री लॉन्च होने जा रहे हैं, वो एक मुद्दा है। ऐसी ही सेम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है इस जिस दिन से गाने में कि एक ट्रांस वुमेन को भी हमने इस गाने के माध्यम से आगे लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको बताया गया है, साइड हीरोइन
हमारे साथ मौजूद है, तो ब्रेक के बाद आपको उनसे भी मुखातिब कराते हैं। साथ ही साथ आने वाले इनका जो एक एल्बम है उसके हीरो भी हमारे बीच मौजूद है, उनको भी आपसे मुखातिब कराते हैं। पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका दोबारा स्वागत है हमारे प्रोग्राम में, जहाँ पे इस दिन से की कास्टिंग बैठी हुई है साथ में, तो जिसमें एक ट्रांसजेंडर को चांस दिया गया है जिनका नाम है सनाया। हाय सनाया। हेलो, नमस्ते। दोबारा आपको मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जानना चाहूँगा क्या किरदार है आपका इस एल्बम में। बोलो। नमस्ते, मैं शनाया ट्रांसजेंडर नागपुर से। जिस दिन से इस एल्बम में हमको वुमेन फिल्म में मौका दिया है, रॉमी सर ने हमको मौका दिया। आज तक सब जन मेल फीमेल के बारे में सोचते, हमारे ट्रांस के बारे में किसी ने सोचा नहीं। सिर्फ रॉमी शर्मा सर ने हमारे बारे में सोचा है और इसमें मैंने काम किया है। सर बता गए थे आपको चोर का किरदार निभाने को दिया गया है, तो यानी आपको कुछ अटपटा नहीं लगा जब आप चोर का किरदार निभा गए थे? एकदम हंसते हंसते की है, सभी ने एकदम मिलजुल कर किया है और हमारी टीम बहुत ही मजबूत थी, एक में को कोऑपरेट किया है। सर ने भी कोऑपरेट किया था और सर थोड़े से अलग माइंड वाले हैं। सर ने भी हमको सबको टीम को लेकर चले हैं सर, और 2 दिन में हमारी शूटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। पहली बार एक ट्रांसजेंडर को एल्बम में सर ने चांस दिया एक तरीके से, तो आप सर के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? सर के बारे में ये बोला जाएगा कि सबसे मेन बोला जाएगा तो सर ने सबसे पहले हमारे ट्रांस के बारे में सोचा, तो उसके लिए हमारे किन्नर समुदाय के तरफ से सर के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। सर ऐसे ही हमारे बारे में सोचते रहे और आगे में हमको काम देते रहे, यही हम चाहते हैं और आगे भी हम सर के साथ में काम करेंगे अगर सर हमारे साथ में रहे तो। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि आपने एक ट्रांसजेंडर पर चांस दिए, क्या सोच के चांस दिए? क्योंकि समाज में इनको अभी भी एक जगह बनाने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। क्या है दिमाग में जो इनको रोल और किरदार दिए? इसलिए ये मेरी सोच ये थी कि मैं एक शो लेकर आ रहा हूँ अभी, जिस शो का नाम ATS है, एशियन टॉप सुपर मॉडल सीज़न 1 करने जा रहा हूँ। ये एशियाज वन ऑफ द बेस्ट शोज़ मैं कर रहा हूँ, जो ब्यूटी पेजेंट है, फैशन डिज़ाइनर हंट है, और इसमें मेकअप आर्टिस्ट का भी एक अवार्ड नाइट रखी है मैंने। और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ये कि कोविड की वजह से एक्चुअली मैं इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स को मैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि जब एशिया लेवल पे टाइटल रजिस्टर्ड है तो मैं इसको इंडिया लेवल पे ही कर रहा हूँ। तो इसमें ये मेरी पर्सनल सोच थी, और इसके जो एक वन ऑफ द बेस्ट सेलिब्रिटी इसमें है ज्यूरी पैनल पर, जिनका नाम है रोहित वर्मा। आप सब जानते हैं, सारी दुनिया जानती है उन्हें। वो फैशन इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेस्ट फैशन डिज़ाइनर हैं, सेलिब्रिटी फैशन डिज़ाइनर हैं रोहित वर्मा। और जब मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे एक्चुअली ये चीज़ सजेस्ट की और एक राय दी कि क्यों नहीं अपन रमल इसमें ट्रांसजेंडर्स को एंट्री दें, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। मेल फीमेल्स के बारे में, बच्चों के बारे में, बड़ों के बारे में सब सोचते हैं, क्यों नहीं हम इस कम्युनिटी के बारे में भी सोचें। देखो, मैं कोई नहीं होता, मैं इस कम्युनिटी को आगे लाने वाला, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मेरी पर्सनल सोच है ये कि मैं अपने शो के माध्यम से मिस्टर, मिस्टीन, मिस, मिसिस, ये तो सब करते हैं, क्यों नहीं मैं ट्रांसजेंडर्स को भी इसमें एक मौका दूं, वो भी आगे आएँ, वो भी अपने आप को अपने आप टैलेंट सामने लेकर आएँ। प्लेटफॉर्म, मैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म दूं और वो उस प्लेटफॉर्म पर वो अपने टैलेंट को आगे लेकर आएँ। तो मेरी कोशिश यही चल रही थी अपने शो के माध्यम से। जब उस शो के माध्यम से जब मैं प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया, मैंने ऑडिशन चालू किए, तभी मेरी मुलाकात शनाया से हुई। जब शनाया से हुई तो मेरा अचानक से गाना जो मैं करने जा रहा था, तो मेरी पर्सनल ये सोच हुई शनाया से मिलने के बाद, क्यों नहीं मैं अपने इस गाने के माध्यम से भी ट्रांस वुमेंस को, ट्रांसजेंडर्स को भी अपने गानों में लेकर आऊँ। और वो चीज़ मैंने की। शनाया को ये गाना जब मैंने बताया, शनाया को बहुत पसंद आया और मैंने शुरुआत की कि शनाया इस गाने में तू साथ में रहे और काम कर, आगे बढ़ और अपना मेहनत कर, अपने टैलेंट दिखा। तो ये मेरी पर्सनल सोच थी। तो आपका एक अपकमिंग एल्बम भी आ रहा है जिसके साइड हीरो आप हैं, इनके बारे में आप क्या कहें? ये एक्चुअली साइड हीरो नहीं, ये मेन लीड उसमें रहेंगे। हाँ, मेन वन ऑफ द लीड। एक्चुअली अभी जो मैं गाना एक नेक्स्ट सॉन्ग करने जा रहा हूँ, वो एक बड़े म्यूज़िक लेबल को मैं दूंगा। वो लाइक जी म्यूज़िक हो सकता है, टी सीरीज़ हो, कोई भी एक बड़ा म्यूज़िक हो सकता है, और उसमें ये वन ऑफ द लीड रहेंगे।
हेमंत सिडाना। तो ये एक और इसमें मैं कास्ट करने जा रहा हूँ सेकंड, जो लीड इनके साथ में मेन वन ऑफ द, ये लव ट्रायंगल स्टोरी मैं बनाने जा रहा हूँ, जो एक सैड सॉन्ग होगी, रोमांटिक स्टोरी होगी, जिसमें एक लीड हेमंत सिडाना भी होंगे, जो अभी ऑलरेडी मेरे साथ पहले भी 2-3 गाने कर चुके हैं मेरे खुद के प्रोडक्शन हाउस के बैनर के तले। मेरे बैनर के तले इनके ऑलरेडी 2 गाने आ चुके हैं। इसके अलावा इन्होंने एक और गाना भी किया है मैक्स प्लेयर पे, वो आ रहा है, जल्दी आ रहा है, दर्द से लिपटा हूँ मैं, वो भी आ रहा है। साथ ही अभी जिस दिन से गाने में भी ये जो हमारे हर्षल सर हैं जो लीड कर रहे हैं, उसके साथ में सेकंड लीड है उस गाने में। साथ ही साथ अभी मेरा इनका चौथा गाना है, यानी 4th सॉन्ग मैं खुद प्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, जिसमें ये लीड रहेंगे, हेमंत सिडाना। तो देखा दोस्तों आपने, इन लोग का अपकमिंग एल्बम आने वाला है। हम इनके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए शुभकामना देते हैं। उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा तो जम के लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछली बार गहना वर्सेस के वीडियो को आपने जितना प्यार दिया उससे ज़्यादा प्यार इस वीडियो को दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।